हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक तिवारी स्वागत करता हूं आपका रिविहान पर, जहां हम खास आपके लिए लेकर आते हैं बोर्ड एग्जाम की कंप्लीट तैयारी, वो भी पर्सनलाइज और इंटरेक्टिव लेक्चर्स के साथ में। आप जानते हैं कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बढ़िया से कॉन्सेप्ट पढ़े हमने और कुछ एक आंकिक प्रश्न भी देखे। चलिए अब हम करने वाले हैं अभ्यास प्रश्न और भाग 2 है, क्योंकि इसके पहले भी मैं कुछ भाग बन के आपको प्रश्न करा चुका हूं। ठीक है, तो चलिए भाई भाग 2 में जल्दी से बिना कोई टाइम वेस्ट किए प्रश्नों की झड़ी लगाते। ठीक है, क्या पढ़ेंगे बेटा? एनसीईआरटी आधारित अभ्यास प्रश्न करेंगे, आंकिक प्रश्न करेंगे और कुछ एक सैद्धांतिक प्रश्न मिलते हैं तो वो भी हम करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन, एक समान विद्युत क्षेत्र E बराबर 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन प्रति कूलम पर विचार कीजिए। ठीक है, एक विद्युत क्षेत्र दे दिया E बराबर 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन प्रति कूलम। आई कैप क्या बता रहा है? एक्स अक्ष में, विद्युत क्षेत्र की दिशा किस ओर है? एक्स अक्ष की ओर है। ठीक है, इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग पर के उस पार्श्व से जिसका तल yz तल के समांतर है, गुजरने वाला फ्लक्स क्या है? आपसे बोल रहे हैं yz तल के समांतर। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास सर ये x है, ठीक है, ये x है, ये y है। समझना, मैं कह रहा हूं मेरे बोर्ड में मैं कहता हूं सर ये x है, ये y है और yz तल यदि मैं चाहता हूं एक तल मेरे पास होता तो चलो भाई मेरे पास कोई भी एक तल लेने के लिए, चलो भाई मेरे पास एक डायरी रखी है, उस डायरी को ले लेता हूं, ये मेरा तल हो गया। ठीक है, ये मेरा x है, ठीक है, ये y है, ये हो गया x, ये हो गया y और ये हमारे पास हो गया एक z तल। क्या हो गया हमारे पास? z। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहे हैं? आपसे बोल रहे हैं yz तल। तो देखो बेटा, ये ऊपर की तरफ y है और ये z आ रहा है, तो ये वाला तल क्या कहलाया? yz तल। अब yz तल के एक समांतर एक कोई होगा स्पर्श रेखा, या कह लीजिए yz तल के समांतर एक पृष्ठ होगा। ठीक है, अब बताओ इसका क्षेत्र सदिश कहां जाएगा? आप कहोगे सर क्षेत्र सदिश क्या रखना है, इस पर पेन रख दीजिए, जिस तरफ इसकी दिशा जाएगी वो क्षेत्र सदिश है। इसके क्षेत्र सदिश किस ओर जा रहा है? एक्स अक्ष की ओर। किस ओर जा रहा है? एक्स अक्ष की ओर। तो क्षेत्र सदिश की दिशा क्या है भाई? क्षेत्र सदिश की दिशा है एक्स अक्ष की ओर, कह लेते हैं एक्स अक्ष की ओर। और बात करें कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या है, वो भी क्या है हमारे पास? एक्स अक्ष की ओर। बहुत बढ़िया। कोण कितने डिग्री का मिल गया सर? थीटा मिल गया हमको सर 0 डिग्री का। कितना मिल गया? 0 डिग्री का। भुजा के वर्ग से उस पास से जिसका तल yz तल के समांतर है, गुजरने वाला फ्लक्स क्या है? फ्लक्स निकालना है सर, निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? अब तो आसान हो गया, समझ में आया ना? ये आई कैप का कॉन्सेप्ट अब समझो। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है सर? फ्लक्स का फॉर्मूला होता है EA cos थीटा। ठीक है, तो फ्लक्स फाई बराबर E कितना दे रखा है? 3 × 10⁻³ और A मतलब कि क्षेत्रफल कितना है भाई हमारे पास? क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग। ठीक है, साइड दे रखी है अपने पास कितनी? 10 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करो मतलब 10 × 10⁻² से गुणा मीटर में कन्वर्ट होगा, या फिर कह लो 10⁻1 मीटर। क्षेत्रफल कोई पूछ ले तो कैसे निकालोगे भाई? भुजा की घात भुजा, भुजा गुणित भुजा, 10⁻1 है, 10⁻2 हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल कितना आ रहा है हमारे पास? 10⁻2 मीटर स्क्वायर और cos थीटा का मान कितना आ रहा है? cos 0 डिग्री। ठीक है, देखिए भाई बहुत सिंपल सा आंसर था। फाई बराबर हो गया 3 × 10⁻³ में से 2 गया तो 1 बचेगा तो 10 और cos 0 का मान तो 1 ही होता है, तो ये आ जाएगा फाई बराबर कितना? 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। देखो कितना आसान सा प्रश्न था और हम इस प्रश्न को खत्म कर चुके हैं। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा बदलाव किया गया है। कह रहे हैं विद्युत क्षेत्र E बराबर 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन प्रति कूलम पर विचार कीजिए। इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स, सेम वही चीज बोली है। क्या चीजें बोली हैं? कि दोनों वही है, एक्स अक्ष से 60 डिग्री का कोण बना रहा है बस यहाँ पर, मतलब कि ए क्या है बेटा? एक्स अक्ष की ओर, एक्स अक्ष की ओर। बात करें कि सर ये जो अपना थीटा है, क्या बोलते हैं, एंगल है, वो कितना है? 60 डिग्री का है। तो यहाँ पर ये एक्स अक्ष की ओर लिखना तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिखना चाहूंगा ये चीज, क्या लिखना चाहूंगा? विद्युत क्षेत्र लिखना चाहूंगा E बराबर 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन प्रति कूलम। क्षेत्रफल लिखना चाहूंगा 10⁻2 मीटर स्क्वायर और थीटा लिखना चाहूंगा कितना? 60 डिग्री का। ठीक है, क्योंकि इस बार ये नहीं बोला ना कि लंबवत है या समांतर है, डायरेक्ट अपने को एंगल दिया तो अपन फ्लक्स निकालते हैं। फॉर्मूला क्या था भाई हमारे पास? EA cos थीटा। ठीक है, तो E कितना है? 3 × 10⁻³ A मतलब कि क्षेत्रफल कितना है? 10⁻2 मीटर स्क्वायर और cos थीटा मतलब cos कितना? 60 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा
3 गुणित 10 की घात कितना भाई 3 लिखा है और माइनस को 2 लिखा है, तो ये हो जाएगा वापस 10। cos 60 का मान होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 30/2 बोले तो 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलम। क्या कोई तकलीफ नहीं सर, आसान से प्रश्न है, आसान से आंसर है, बन जाएंगे। चलिए भाई अभ्यास प्रश्न में आगे की ओर बढ़ते हैं। बस ये जो प्रश्न है मैंने बार बार समझाया है। पहली बात तो मेरे लेक्चर आप 2x स्पीड पे देखिए थोड़ा, और यदि आपके कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है। साथ ही साथ जब मैं बातें कर रहा हूं तो देखो मैं जैसे शांत होता हूं, पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए और खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, ठीक है। चलिए करते हैं। पूर्व प्रश्न की बात मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम, इसी प्रश्न की बात कर रहे हैं, ये जो अभी किया, ठीक है। लिखा हुआ है पूर्व प्रश्न के एक समान विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा की किसी घन से जो इस प्रकार अभिविन्यासित है कि उसके फलक निर्देशांक तलों के समांतर कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। मतलब आपसे बोल रहे हैं यही सारी कंडीशन है। अब आपसे नेट फ्लक्स पूछा जा रहा है, कितना पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है नेट फ्लक्स। नेट फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था भाई, वो था हमारे पास E A cos थीटा या फिर दूसरा था Q बटे में एप्सिलॉन नॉट। लेकिन वहां में से कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, ध्यान से समझना। लिखा है एक समान विद्युत क्षेत्र 20 सेंटीमीटर भुजा की किसी घन जो इस प्रकार अभिविन्यासित है कि उसके फलक निर्देशांक तलों के समांतर है, कितना नेट फ्लक्स होगा। देखो यदि मैं कह रहा हूं कि भाई हमारे पास एक है, चलो घन है हमारे पास एक, ठीक है, अब उससे फ्लक्स पूछा गया। अभी ध्यान दो, जितना फ्लक्स यहां से एंटर करेगा उतना ही फ्लक्स यहां से निकलेगा, तो आप नेट फ्लक्स क्या बोलोगे, आप बोल दोगे सर जो नेट फ्लक्स होता है, क्या जो नेट फ्लक्स होता है सर वो कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। कुल फ्लक्स कितना होगा, शून्य, क्योंकि जितना फ्लक्स अंदर आ रहा है उतना ही फ्लक्स बाहर निकल रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये क्या लिखा हुआ है इसे हटाते हैं अपन और बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 8 गुणित 10 की घात 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। फ्लक्स दे रखा है, लिख लेते हैं कितना है भाई हमारे पास 8 गुणित 10 की घात 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है, आपको फ्लक्स दे रखा है, आवेश पूछा गया, ठीक है। कौन सा सूत्र लगा सकते हैं सर, गॉस प्रमेय का। लिखते हैं गॉस प्रमेय से। क्या होता है बेटा गॉस प्रमेय, लिखते हैं फाई बराबर क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा सर, फाई गुणित में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्यू बराबर फाई गुणित में एप्सिलॉन नॉट, आवेश पूछा गया है। क्यू बराबर फाई कितना है हमारे पास 8 गुणित 10 की घात 3 और एप्सिलॉन नॉट का मान तो याद करवाया गया था 8.85 गुणित 10 की घात माइनस का 12, ठीक है। क्यू बराबर कितना आ जाएगा सर, 8 का गुणा करते हैं, 8 पंचे 40, हासिल आई कितना आएगा 4 आएगा। 8 अठैया 64, 4 68 आएगा, हासिल आएगी 6। 8 अठैया 64, 64 और 6 कितना हो जाएगा सर 70 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सर 70.85 गुणित 10 की घात कितना, 3 में से 12 गया तो कितना हो जाएगा माइनस का 9 और ये आ जाएगा कूलम, ठीक है। चाहूं तो मैं दशमलव को एक बार और शिफ्ट कर सकता हूं, ये हो जाएगा क्यू बराबर 7.080 गुणित 10 की घात कितना माइनस का 8 कूलम, ठीक है। ये हमारा आंसर आ चुका है 7.080 गुणित 10 की घात माइनस का 8 कूलम। चाहूं तो मैं इसको माइक्रो में भी लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा बेटा 2 बार और शिफ्ट करते हैं 0.12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 बार शिफ्ट होने के बाद 0.07, इसको इग्नोर कर सकते हैं, गुणित 10 की घात माइनस 6 कूलम, और जिसको अपन लिख सकते हैं 0.07 माइक्रो कूलम का आवेश, ठीक है। तो उसके पास इतना माइक्रो कूलम का आवेश, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर वही सारी चीजें हैं। यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहुमुखी फ्लक्स शून्य है तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं, क्यों अथवा और क्यों नहीं। कह रहे हैं नेट फ्लक्स कितना बताया जा रहा है, नेट फ्लक्स बताया जा रहा है सर शून्य, ठीक है। चलिए नेट फ्लक्स शून्य मतलब कि फाई का मान आपको क्या बताया जा रहा है, शून्य बता रहे हैं। फाई का मान शून्य कब हो सकता है भाई, ये अपना क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर 0 हो जाए, मतलब कि क्यू बराबर क्या हो जाए 0 हो जाए, है ना। ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो क्या भीतर कोई आवेश नहीं है, नहीं। 2 केस हो सकता है, लिखेंगे यह संभव है जब, जब मतलब कि कब, कब ये संभव है, पहला कुल नेट आवेश या के लिए कोई आवेश ना, ठीक है, कोई आवेश ना हो, या फिर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, आवेशों का बीज गणितीय योग शून्य,
ठीक है, ये कह लीजिए आवेशों का कुल योग, आवेशों का योग कितना हो, शून्य हो। ठीक है, चलिए भाई, तो हमारी कहानी ऐसी है, पूछा गया था, क्या पूछा गया था, यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहुमुखी फ्लक्स शून्य है तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो हम पहले तो कहेंगे कि नहीं, हम यह आवेश नहीं निकालेंगे, बिल्कुल यह निष्कर्ष नहीं निकालेंगे कि बॉक्स के अंदर शून्य आवेश है। क्यों नहीं निकालेंगे, इसके कारण संभव यह है कि हो सकता है कि सच में कोई आवेश ना हो, या हो सकता है प्लस का 10 कूलम माइनस का 10 कूलम हो, टोटल करो कितना आ जाए, 0। तो ये भी हो सकता है कि आवेश हो लेकिन टोटल करने पे 0 आ रहा हो, और इसलिए ये वाली कंडीशन बन रही हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, चित्र में दर्शाए अनुसार एक बढ़िया सा छोटा सा चित्र दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एक फलक दे रखा है इस प्रकार से। ठीक है, अब इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, ऊंचाई पर कोई बिंदु है यहाँ पर। ठीक है, ये आप चाहो तो आप इसको अपने आप में एक घन मान सकते हो, बिल्कुल सर माना जा सकता है ना, अपन इसको अपने आप में चाहे तो एक घन मान सकते हैं, बिल्कुल सर मान सकते हैं, तो अपन इसको घन भी मान सकते हैं, बिल्कुल सर माना गया। ठीक, क्वेश्चन ये है, समझिएगा, चित्र में दर्शाए अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई आवेश रखा। अब देखो यहां से 5, ऊपर से भी 5, टोटल कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। मतलब ये कहां पर रखा है सर, ये किसी घन के केंद्र पर रखा है। कहां पर रखा है सर, ये किसी घन के केंद्र पर रखा है। इस वर्ग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या है, संकेत दिया हुआ 10 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घन का एक फलक मानिए। ठीक है, अपन ने घन बना दिया, कह रहे कुल फ्लक्स कितना है। अब कुल फ्लक्स कैसे निकाला जाएगा सर, आसान है, यहां पर लिखेंगे सर हम फाई बराबर क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्या है, इस वर्ग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या। चूंकि वर्ग बोला है, वर्ग और घन में अंतर होता है, जब हम घन की बात करते हैं तो पूरे के पूरे 6 फलक की बात करते हैं। अब चूंकि वर्ग बोला तो एक छठवां फलक, तो फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, 1/6वां भाग हो जाएगा। ठीक है, चलिए हल करते हैं। हमारे पास फाई बराबर क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा क्यू बटे में, ध्यान देना एप्सिलॉन नॉट में इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, 4 पाई का ऊपर और 4 पाई का नीचे गुणा कर रहा हूँ ताकि चीजें आसान हो जाए, क्योंकि इसका मान आपको मालूम, बटे में 6 है तो 6 भी लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं सर। ध्यान दीजिएगा, आगे के मान रख रहा हूं, फाई बराबर हो जाएगा हमारे पास, इसका तो मान होता है 9 गुणित 10 की घात 9। आवेश कितना है सर, आवेश हमारे पास है 10 माइक्रो कूलम का, तो 10 गुणित 10 की घात कितनी, माइनस का 6। 4 पाई का मान कितना होता है सर, 3.14, बटे में क्या आ जाएगा सर, बटे में आएगा सर 6। ठीक है, जो चीजें काटी जा सकती है काटी जाएंगी, 3 त्रिका 9, तो 3 दूनी 6, 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 बार। ठीक है, 2 तिहाई 6 गुणित 3.14 बच रहा है हमारे पास। फाई बराबर कितना, 3.14 गुणित में 6, और 10 की घात कितनी 9 है, और ये एक मिला लो तो 10, 10 में से कितना गया 6, तो 10 की घात कितनी हो जाएगी भाई 4। तो ये हमारे पास आ रहा है 6 गुणित 3.14 गुणित 10 की घात 4। ठीक है, तो फ्लक्स फाई बराबर कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, हासिल आई 2, 6 कम 6 2 8, और 6 × 18 और 0.84 गुणित में 10 की घात 4। चाहो तो आप इसको लिख सकते हो फाई बराबर 1.884 गुणित में 10 की घात 4। ठीक है, ये हमारे पास फ्लक्स आ गया। इसका ऐसे ही मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, चलो भाई बढ़े आगे, बिल्कुल सर आगे बढ़ सकते हैं, बस ये 10 की घात जो 4 कर दी, इसको अपन 10 की घात क्या कर दें, 5 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 10 की घात 5। ठीक है, चलो भाई, और इसको राउंड ऑफ करके 2 गुणित 10 की घात 5 में लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न है 2.0 माइक्रो कूलम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9.0 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गौसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स कितना है। क्या बोल रहे हैं, 2.0 माइक्रो कूलम का कोई आवेश है, और किनारे क्या है 9.0 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घने गौसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला, अब यहाँ पे घन की बात है तो पूरे घन की बात करेंगे, 6 से भाग नहीं करेंगे। ठीक है, Q का मान जो दे रखा है वो है 2.0 गुणित 10 की घात -6 कूलम, या मैं डायरेक्ट इसको 2 गुणित 10 की घात -6 कूलम लिखता हूँ। दशमलव के बाद शून्य का कोई अर्थ नहीं रहता, इसे याद रखेंगे। ठीक है, और किनारा कितना दे रखा है भैया, किनारा दे रखा है पर उससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि यदि हमसे पूछा गया फ्लक्स, तो फ्लक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा फाई बराबर क्यू कितना है हमारे पास, क्यू है हमारे पास 2 गुणित 10 की घात -6, एप्सिलॉन नॉट के जगह पे हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, तो 4 पाई से ऊपर गुणा भी हो जाएगा। ठीक है,
समझ में आ रही बात है। एप्सिलॉन नॉट से भाग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। मैं 4 पाई से ऊपर नीचे गुणा कर देता हूं, तो इसका फायदा क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9, जो कि आसान है। ठीक है, चलिए भाई, तो बढ़ते हैं आगे। फाई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका मान तो हो गया 9 गुणे 10 की घात 9, गुणित में कितना आ गया 2, गुणित में आ गया 10 की घात माइनस का 6, गुणित में आ गया 4 और गुणित में आ गया 3.14। चलिए भाई गुणा किया जाए, ये हो जाएगा सर 4 से पहले गुणा, तो 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 4 एकम 4 1 5 और 4 3 12, 12.56, गुणित में है 2, गुणित में है 9 और गुणित में है 10 की घात 9 में से 6 गए तो कितना बचेगा भाई 3। ठीक है, इसको यहां से हटाता हूं, चूंकि वहां मिल गया था तो वहीं पर लिखते हैं फ्लक्स। फाई बराबर आगे क्या हो जाएगा भाई, 2 छक्के 12 हासिल आई 1 2 पंचे 10 और 11 हासिल आई 1 2 दूनी 4 और 1 5 2 एकम 2, 25.12 गुणित 9 गुणित 10 की घात कितनी हो गई 3। आगे बढ़ते हैं, 9 से गुणा करते हैं, ये हो जाएगा 9 दूनी 18 हासिल आई 1, 9 एकम 9 1 10 हासिल आई 1, 9 पना 45 और 1 46 हासिल आई 4, 9 दूनी 18 और 4 22, 226.08 गुणित में 10 की घात कितनी 3। चाहे तो दशमलव को हटा सकते हैं, हमारा आंसर आएगा 2.2608 गुणित 10 की घात कितनी हो जाएगी भाई 3 2 5, और फ्लक्स है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलम। क्या कोई तकलीफ है, नहीं सर। ये हम देखेंगे तो ज्यादातर चीजें क्या कर रहे हैं, हम गॉस के नियम से सॉल्व कर रहे हैं ज्यादातर। तुम देख रहे हो फ्लक्स से भरा हुआ पूरा पूरा ये वाला अभ्यास प्रश्न 2 फ्लक्स से भरा हुआ है। ठीक है, अभी हम यहां तक पहुंचे 10वें प्रश्न तक, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 प्रश्न और है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, पर 6 प्रश्न है, पर मुझे लग रहा है सबके सब गॉस वाले प्रमेय से भरे हुए। चलिए भाई बढ़े आगे की ओर, बिल्कुल सर आगे की ओर बढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न, किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गॉसीय पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स इतना दे रखा है, यदि गॉसीय पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो पृष्ठ पर फ्लक्स कितना होगा। कह रहे हैं हमारे पास एक गोला है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, कह रहे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या से मैं उसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर कर दूं तो कहानी क्या होगी। कोई कहानी में बदलाव नहीं आएगा। कह रहे हैं हमें फ्लक्स का सूत्र मालूम है। फ्लक्स का सूत्र क्या होता है भाई, फ्लक्स क्या होता है, फाई बराबर क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट, है ना। आवेश को एप्सिलॉन नॉट से भाग कर दो, कहीं पर भी त्रिज्या आई क्या, नहीं सर त्रिज्या नहीं आई, तो हम लिखेंगे कि फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अतः फ्लक्स कितना आएगा बेटा, आ जाएगा सर फाई बराबर जो दिया है माइनस का 1.0 गुणित 10 की घात 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्या कोई दिक्कत वाली बात, जी नहीं सर। 1.6 लग रहा है वो, तो 1.0 कर देता हूं, क्या कोई तकलीफ नहीं सर। माइनस है मतलब कि अंदर की तरफ आ रहा होगा, माइनस प्लस का टेंशन उतना नहीं लिया जाएगा। अगला प्रश्न क्या है भाई हमारे पास, अगला प्रश्न है किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गॉसीय पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स माइनस 1.0 गुणित 10 की घात 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है। बिंदु आवेश का मान क्या है, इस बार क्या पूछा गया आपसे, आवेश पूछा गया। वही गॉस का प्रमेय क्या होता है भाई, क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट कर दो तो हमारे पास क्या आ जाता है, फाई आ जाता है। क्यू निकालना है तो सर फाई को किससे गुणा कर दीजिए, एप्सिलॉन नॉट से गुणा कर दीजिए। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं, ये हो जाएगा क्यू बराबर फाई कितना है हमारे पास माइनस का 1.0 गुणित 10 की घात 3 और एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 8.85 और लंबा होता है वैसे तो, गुणित में 10 की घात माइनस का 12। अब 8.85 का 1 से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा भाई 8.85 माइनस का साइन के साथ। ठीक है, 8.85 गुणित में 10 की घात कितनी माइनस का 9, या कह लो 8.85 नैनो कूलम भी तो कह सकते हो, क्योंकि जब तुम इतना ले ही रहे हो तो फिर -9 क्या होता है, जब कूलम आया 10 की पावर -9 क्या होता है नैनो कूलम, तो अपन इसको डायरेक्ट बोल देते हैं कि सर क्यू बराबर आप माइनस का 8.8 नैनो कूलम आया। क्या आया, माइनस का 8.8 नैनो कूलम आया। ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं हमारा अगला प्रश्न। तुम देखोगे ये पूरा का पूरा अभ्यास प्रश्न 2 गॉस प्रमेय से ठसाठस भरा हुआ था। चलिए ध्यान देते हैं, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है, नहीं पता कि कितना आवेश है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र 1.5 गुणित 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलम, त्रिज्यता अंतर्मुखी है, तो गोले पर नेट आवेश कितना है। लो भाई अपने को सबसे पहले वही काम किया जाता था जो करना है। ठीक है, त्रिज्या के चालक के गोले, मतलब त्रिज्या दे रखी है अपने को 10 सेंटीमीटर,
सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने का है 10 की घात -2 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 10 की घात -1 मीटर त्रिज्या आ गई। ठीक है, और क्या दे रखा है भाई 20 सेंटीमीटर, अच्छा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र है, दूरी कितनी दे रखी है बेटा 20 सेंटीमीटर, ये यार हमारे किसी काम का नहीं है, क्यों? क्योंकि हमको तो क्या बोला है, हमको बोला है सर कि दूरी 20 सेंटीमीटर लेनी है। ठीक है, याद रखना, कभी कभी कुछ चीजें आपको कर देती हैं कंफ्यूज, इसका कोई काम नहीं। ठीक है, यहाँ 10 लिखा था, आर बराबर 20 सेंटीमीटर बोला तो 20 सेंटीमीटर लिखेंगे, ये हो जाएगा 20 गुणित 10 की घात -2 मीटर, या कह लीजिए 2 गुणित 10 की घात -1 मीटर। क्या कोई तकलीफ नहीं सर। आगे, हाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी है तो उसे भी लिख लेते हैं, ये हो जाएगी सर 1.5 गुणित में 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलम। त्रिज्यता अंतर्मुखी है तो गोले पर नेट आवेश कितना है, अब आवेश निकालना क्या है, तो क्या होता है सूत्र, गोला पढ़ा था एक टाइम पर, क्या होता है सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर स्क्वायर। अब अपने को क्यू निकालना है तो आर स्क्वायर जाके गुणा हो जाएगा, क्यू बराबर क्या हो जाएगा ई इंटू में आर स्क्वायर बटे में 4 पाई, नहीं बटे में क्यों जाएंगे भाई, सब जाएंगे गुणे में, है ना। देखो ये जाके गुणे में हो जाएंगे पूरा, ई गुणित में क्या हो जाएगा ई गुणित में 4 पाई आर स्क्वायर गुणित में आर का स्क्वायर, ये हो रहा है क्यू बराबर ई कितना है हमारे पास 1.5 गुणित में 10 की घात 3 4 एक मिनट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का तो कुछ और हिसाब लगा गए भाई हम, इसका तो मान होता है 9 गुणित 10 की घात 9। लो भाई फिर से गड़बड़, कितनी गड़बड़ कर सकते हैं, फिर से लिख रहा हूं, ये हो जाएगा ई गुणित में आर स्क्वायर और गुणित में आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं याद आएगा, ऐसे में नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाओगे, चलो बता देता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान याद करो कितना होता था 9 गुणित 10 की घात 9, क्या होता था 9 गुणित 10 की घात 9, तो भाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वहां चला जाए, क्या हो जाए ये हो जाए 1/9 गुणित 10 की घात 9 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वहां चला जाए, पक्षांतर ट्रांसपोज भाई क्या तकलीफ है, कोई नहीं, तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या आएगा 1/9 गुणित 10 की घात 9, ई का मान कितना है सर, ये है सर हमारे पास 1.5 गुणित में 10 की घात 3, और सर आर का स्क्वायर त्रिज्या का स्क्वायर इसका स्क्वायर होगा 2 का स्क्वायर 4 और 10 की घात 1 तो 10 की घात हो जाने वाली है माइनस का, क्या कोई तकलीफ नहीं सर। आगे बढ़ते, अब 15 चौके कितना हो जाएगा सर 60 हो जाएगा, तो ये क्यू बराबर हो जाएगा 6। ठीक है, 15 चौके क्या हो जाएगा 60, 6.0 तो 6 हो गया, गुणित में कितना है भाई हमारे पास 10 की घात 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, बटे में 9 गुणित 10 की घात कितनी 9। ठीक है, थोड़ा सा अपन ट्रांसपोज वगैरह का दिमाग लगाते, सबसे पहले तो 3 से काटते, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, क्यू बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 गुणित 10 की घात -9 और बटे में क्या आ जाएगा हमारे पास 3, क्या कोई तकलीफ वाली बात जी नहीं सर, दशमलव लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, क्यू हो जाएगा सर 20 बटे में 3 गुणित में 10 की घात -10। ठीक है, हिसाब लगा लीजिए क्यू बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये एक काम करते ना 0.0 में से क्या दिक्कत थी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं थी सर, तो 0.0 वाला काम ही करते। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा था, यहाँ पर लिखा था 3, ये हो जाएगा 0 लगाओगे तो क्या हो जाएगा भाई 20 हो जाएगा, 3 छंग 18, 2 लगा 2 बचेगा दशमलव 0.66 0.66 गुणित 10 की घात -9 कूलम, या फिर इसको भी कह लो 0.66 नैनो कूलम, क्या आ जाएगा 0.66 नैनो कूलम। सारे के सारे किस पे निर्भर कर रहे हैं भाई, गॉस प्रमेय पर निर्भर कर रहे हैं। तो समझ रहे हो कितना जरूरी है गॉस प्रमेय को समझना, क्योंकि गॉस प्रमेय से भर भर के प्रश्न हमें मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न है 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व दे रखा है। पृष्ठीय आवेश घनत्व का मतलब होता है सिग्मा। सिग्मा कितना दे रखा है हमें 80.0 माइक्रो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर कह लू मैं इसको 80 गुणित में 10 की घात -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर, या फिर और सही शब्दों में कह लूं कि 8 गुणित 10 की घात -5 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। व्यास दे रखा है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी सर, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो ये हो जाएगी सर 1.2 मीटर। चाहूं तो मैं इसको भी लिख लूं 12 गुणित 10 की घात -1 मीटर। बड़ी तकलीफ होती है भाई दशमलव में, नहीं करते अपन उसका उपयोग। ठीक है, गोले पर आवेश ज्ञात करो। चलो आवेश घनत्व का सूत्र क्या होता है सर, आवेश घनत्व होता है आवेश बटे में क्षेत्रफल। आवेश पूछ रहा है तो सर घनत्व का गुणित कर देंगे क्षेत्रफल में। ठीक है, घनत्व तो घनत्व है, क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि गोले की बात की जा रही है। सिग्मा, सिग्मा कितना है भाई हमारे पास, सिग्मा है हमारे पास
8 गुणित 10 की घात माइनस का 5, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर 4, तो 4 है। पाई का मान कितना है 3.14। 12 का स्क्वायर कितना होता है सर, 12 का स्क्वायर होता है सर 144, और 10 की घात माइनस 1 थी यहाँ पर, तो यहाँ पर हम 10 की घात माइनस 2 लिखेंगे स्क्वायर करने के बाद, ठीक है। दशमलव में वो एक दशमलव वाली चीज परेशान करे तो उसको बस मैं थोड़ा सा साइड करता हूँ, लिखता हूँ 3 1 4, गुणित में 4, गुणित में 8, और गुणित में 10 की घात कितना माइनस का 2। क्यों लिखा, 3 1 4 का 10 की घात माइनस 2 कर दिया, पॉइंट का 2 नंबर थे, 10 की घात माइनस 2 से कवर हो जाएगा, ठीक है। 8 और 4 लिखा, 10 की घात माइनस 5 लिखना बाकी है, लिखते हैं, और साथ में लिखते हैं 144, और साथ में लिखते हैं अपन 10 की घात माइनस का 2, ठीक है। चलिए गुणा करने पर ध्यान देंगे, ठीक है। 4 चौके 16, ठीक है, 4 चौके 16, हासिल है 1, 4 एकम 4 1 5, और 4 3 होता है हमारे पास 12, ठीक है। गुणित में क्या हो जाएगा सर, गुणित में हो जाएगा हमारे पास 8, गुणित में कितना हो जाएगा 144, और साथ ही साथ सर 10 की घात कितनी है 2 2 4, और ये यहाँ पर क्या है, कितनी गंदी सी चीज है, 15 तो नहीं था 5 था, तो ये 15 आ कहां से गया, चलो भाई इसको सही कर रहा हूं, इसे लिखता हूं 10 की घात माइनस का 5, तो ठीक है 5 4 9, 10 की घात आ जाती है माइनस का 9, ठीक है। चलिए भाई अब अपन आगे बढ़ते हैं, ये क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं सर आवेश, हम क्या निकाल रहे हैं सर, हम निकाल रहे हैं आवेश, मतलब कि क्यू। क्यू बराबर 8 से गुणा करते हैं, 8 सिंह 48 की 8, हासिल है कितना 4, 8 पंचे 40 और 4 44, हासिल है 4, 8 दूनी 16 और 4 20, हासिल है 2, 8 एकम 8 2 10, ठीक है। गुणित में आ रहा है 144, और गुणित में आ रहा है 10 की घात माइनस का 9। अब चलिए 10048 को 144 से मल्टीप्लाई करना है, क्या 10048 को 144 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 4 अट्ठे 32, हासिल है 3, 4 चौके 16 3 19, हासिल है 1, 4 0 0 और 1 4 0 0, 4 एकम 4, 4 से दोबारा करना था तो हमने इसको कॉपी कर देना है, 2 9 1 0 4, 1 से करना तो उसको कॉपी कर देना है, 8 4 0 0 1, ठीक है। जोड़ देते हैं, 2 9 2 11, हासिल 1, 9 2 11 और 8, 11 और 8 कितना हो जाएगा भाई, 11 8 हो जाएगा हमारे पास 19, हासिल है 1, 4 और 2 6, हासिल आई कुछ भी नहीं, 4 0 0 तो 4, फिर 4 और फिर 1, 1 4 4 6 9 1 2, है ना, ये हमारे पास आ रहा है 1 4 4 6 9 1 2, गुणित में 10 की घात कितनी माइनस का 9, माइनस 9 है, एक बार पॉइंट को शिफ्ट करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 बार हमें पॉइंट शिफ्ट करना पड़ रहा है, तो ये आ रहा है 1.4 4 6 9 1 2, इससे तो मैं मिटा दूं, इसका कोई काम नहीं रह गया, ठीक है। 1 2 गुणित 10 की घात कितना माइनस का 3, या फिर मैं कह दूं कि ये आ रहा है 1.44, राउंड ऑफ करके 7 बोल देता हूं, गुणित 10 की घात माइनस का 3, और ये आ रहा हमारा आंसर कूलम। क्या आ गया हमारा आवेश, 1.447 गुणित 10 की घात माइनस 3 कूलम में, ठीक है। और इसको राउंड ऑफ करना चाहूं 3 अंक है तो इसको और कर सकता हूं बेटा, 1.447 क्यों 4 5 कर देते हैं, पूरे 10 की घात माइनस का 3 कूलम, आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा, क्योंकि मुझे याद है कि इसके बाद इसी के जैसे एक और क्वेश्चन है, गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था सर, फ्लक्स का फॉर्मूला था फाई बराबर क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट, मैं 4 पाई से नीचे गुणा कर दूं और 4 पाई से ऊपर गुणा कर दूं, कितने खुशी का माहौल रहेगा, ठीक है। चलिए समझते हैं कैसे करें, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फाई बराबर जो हमारे पास क्यू है वो हमारे पास कितना आया है, वो आया सर हमारे पास 1.45 गुणित 10 की घात माइनस का 3, तो हम इसे लिखते हैं 1.45 गुणित 10 की घात माइनस का 3, ठीक है। ध्यान देना जो 4 पाई लिखा हुआ है मेरे पास, तो 4 पाई मतलब कितना हुआ, 4 गुणित में कितना, 4 गुणित में 3.14, और यहां पर आएगा सर हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणित 10 की घात कितनी 9, ठीक है। फिर से हल करने पर आ जाते हैं, फाई बराबर क्या हो जाएगा सर, दशमलव वाली फिर संख्याएं आ चुकी हैं, कोई वाली बात नहीं है, हम लिखते हैं 145 गुणित में 4 गुणित में 314, और गुणित में क्या करते हैं सर 10 की घात, पहले तो दशमलव के बाद 2 अंक थे, 2 थे टोटल 4, तो माइनस का 4, फिर ये 10 की घात माइनस का 3, फिर आ रहा है सर हमारे पास 9, और गुणित में 10 की घात कितना आ रहा है 9, ठीक है। लंबा सा कैलकुलेशन है, टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। सबसे पहले 4 से इसका गुणा कर देते हैं, ये आ जाएगा सर फाई बराबर 4 पंचे 20, हासिल आई 2, 4 चौके 16, 2 18, हासिल आई 1, 4 एकम 4 और 1 5, ठीक है। गुणित में क्या आ रहा है हमारे पास 10 की घात माइनस का 4, 10 की घात माइनस का 3, ये 9 के साथ इसको लिख रहा हूं, ये हो गया 3 1 4, गुणित में क्या 9, और गुणित में है हमारे पास 10 की घात 9। चलो भाई फाई बराबर है 580,
गुणित में कितना हमारे पास 9 चौके 36 की 6 हासिल आई 3, 9 एकम 9 3 12 हासिल आई 1, 9 3 27 और 1 क्या हो गया 28। ठीक है, गुणित में, और गुणित में कितना आ जाएगा 10 की घात, हिसाब लगा लेते भाई, 4 3 7 माइनस का 7 है प्लस का 9 है, 9 में से 7 गया क्या बचेगा 2, तो 5 बराबर हमारे पास आ रहा है 580 2826 मल्टीप्लाई में 10 की घात आ रहा है 2। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा और बदलाव पर लेकर आते हैं, लंबी सी डिजिट से लेकिन करना पड़ जाएगा 2826 गुणित में 580। ठीक है, और अपॉन में हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास अपॉन में कुछ भी नहीं आएगा, मल्टीप्लाई करना। ठीक है, 8 से 8 सिंह 48 की 8 हासिल आई 4, 8 दूनी 16, 4 20 हासिल आई 2, 8 8 64, 2 66 हासिल आई 6, 8 दूनी 16 और 6 हमारे पास आ जाएगा 22। ठीक है, 5 से करते हैं 5 छक्के 30 हासिल आई कितना आएगा 3, 5 छक्के 30 हासिल आई 3, 5 दूनी 10 3 13 हासिल आई 1, 5 8 40 1 41 हासिल आई 4, 5 दूनी 10 4 14। ठीक है, ये हो गया 8, ये हो गया 0 और 6 3 9 2 1 3 4 2 6 और ये हो गया 1 0 कॉपी, तो ये हो रहा हमारे पास 1 6 9 0 8 0 और इसकी 10 की घात 2 है तो और 2 बार 0। ठीक है, कुल मिलाकर 5 बराबर आ रहा है 1.6908 गुणित में 10 की घात कितनी 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की घात अपने पास आ रहा है 7, और चूंकि ये फ्लक्स है तो ये आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्या मैं इसको राउंड ऑफ कर सकता हूं? जी हाँ सर, इसको राउंड ऑफ करके मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 5 बराबर 1.6 गुणित 10 की घात 7 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। जी हाँ, ये इस प्रकार से सॉल्व हो चुका है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कोई अनंत रैखिक आवेश, आपको एक अनंत रैखिक आवेश वाला क्वेश्चन में कराया है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती थी लैम्डा बटे में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू में क्या आ जाता था आर आता था। इसी का उपयोग करेंगे 2 सेंटीमीटर दूरी पर, मतलब आर की वैल्यू क्या दे रखी है सर हमें 2 सेंटीमीटर, मतलब क्या 2 गुणित 10 की घात माइनस का 2 और मीटर। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है हमें कितनी सर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें दे रखी है ई बराबर 9 गुणित 10 की घात कितना 4 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, 9 गुणित 10 की 4 घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। आगे की बात करते हैं अपन, आगे की बात में हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास है ये सूत्र, इस सूत्र में मान रखेंगे और क्या, क्यों, क्योंकि पूछा है, क्या पूछा है रैखिक आवेश घनत्व मतलब लेमडा पूछा, लेमडा का सूत्र क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर ई गुणित में आर गुणित में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा सर हमारे पास 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, चाहो तो 2 से नीचे भाग और 2 से गुणा कर, काहे कर रहे हैं तुम समझ गए होगे, लेमडा बराबर ई गुणित में आर बटे में ये 2 हो जाएगा और 2 दूनी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ई मतलब कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी भाई 9 सॉरी ये तो नहीं है, क्या यही है सच में 9 गुणित 10 की घात 4, बहुत बढ़िया 9 गुणित 10 की घात 4 आर, क्यों मैं इतना चौका क्यों, क्योंकि 9 गुणित 10 की घात 4 वो 9 वाले से कट जाएगा। ठीक है, आर कितनी है दूरी, तो 2 गुणित 10 की घात कितनी माइनस का 2, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होगा 1 बटे 9 गुणित 10 की घात कितनी 9 और बटे में 2 था तो बटे में अपन ने भी लिख दिया 2 से 2 खत्म, 9 से 9 खत्म। हमारा जो आंसर आएगा बहुत सिंपल और स्वीट सा आएगा, प्यारा सा मजेदार। ये पहला प्रश्न है जिसने इतना नहीं परेशान किया हमें, है ना, ये पहला प्रश्न कहलाएगा जिसने इतना परेशान नहीं किया, नहीं तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ी, लेकिन कैलकुलेशन करो आदत बनेगी बेटा, प्रैक्टिस होगी, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा आसानी से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, लेमडा बराबर क्या आ रहा भाई 10 की घात 4 है माइनस का 2 है, 10 की घात क्या बचेगा ऊपर 2 बचेगा। ठीक है, नीचे 10 की घात कितनी है 9, ये ऊपर चला जाए, ये हो जाएगा लेमडा बराबर 10 की घात 2 में से 9 गया, 10 की घात कितनी आ जाएगी 10 की घात आ जाएगी माइनस का 7। ठीक है, एक बार जरा सा नजर तो मिला ले भाई, कहीं पर कोई गलती तो नहीं है, 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा माइनस का 2 बचेगा, है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपना आंसर है 10 की घात माइनस 7 कूलाम्ब प्रति मीटर, या फिर एक और काम कर सकता हूं मैं, इसमें से पॉइंट हटा दूं 10 की घात माइनस 6 कर दूं तो माइक्रो कूलम में भी अपना आंसर आ जाएगा। चलिए एक अंतिम प्रश्न देखते हैं और धीरे से इस लेक्चर को करते हैं समाप्त। दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समांतर निकट है। ठीक है, एक प्लेट ये है एक प्लेट ये है, दोनों पर कुछ आवेश होगा, इनके भीतरी फलकों पर प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्व के चिन्ह विपरीत है। भीतरी फलकों पर क्या है, यदि एक तरफ प्लस है, यदि एक तरफ मैं कह रहा हूं प्लस है तो दूसरी ओर क्या है बेटा माइनस, दूसरी ओर क्या है माइनस। ठीक है, इनका परिमाण 17.0, अपने को क्या दिया पृष्ठ आवेश घनत्व दे रखा है 17.0 गुणित 10 की घात माइनस का 22। ठीक है, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र, आप डायरेक्ट लिख सकते हो बेटा, पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र कितना आएगा 0 आएगा। क्यों आएगा,
सीधी सी बात है, इसकी वजह से फ्लक्स बाहर जा रहा है, उसकी वजह से फ्लक्स की विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर जा रही होंगी। कुल कितना आएगा बेटा, पहले में शून्य आएगा, तो इसका पहले से आंसर शून्य है। चाहे तो आप तरीके से सॉल्व भी करके बता सकते हैं। दूसरी प्लेट के बाहर क्षेत्र में, इसके बाहर वाले क्षेत्र में यहाँ पर भी कितना आ जाएगा बेटा, शून्य। इसका आंसर भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तथा प्लेटों के बीच वाले विद्युत क्षेत्र ई का, प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र ई का परिमाण परिकलित कीजिए। यहाँ पर परिणाम आ सकता है, क्यों आ सकता है बेटा, क्योंकि यहाँ पर इसकी वजह से भी विद्युत क्षेत्र होगा और इसकी वजह से भी विद्युत क्षेत्र होगा। क्यों, इसकी विद्युत क्षेत्र रेखा इस ओर जा रही और इसकी विद्युत क्षेत्र रेखा अंदर की तरफ आ रही, इसलिए ऐसा होगा। ठीक है, तो चलो बेटा, प्लेटों के मध्य में यदि अपन बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास विद्युत क्षेत्र। जब हम बात कर रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या था, सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, क्या था बेटा, सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट। आपको ये वाला डेरिवेशन अच्छे तरीके से याद है कि नहीं है? हमने एक प्लेट के आसपास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की थी, तो ये हो जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, ई बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 2 सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर या फिर आप कह दीजिए, इसको थोड़ा सही किया जाए, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। क्यों, लघुत्तम समवर्तक लेने की आवश्यकता है नहीं, 2 से 2 कट जाएगा, ई आ जाएगा हमारे पास सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है सर हमारे पास, सिग्मा है हमारे पास कितना, 17 गुणित में 10 की घात माइनस का 22, और एप्सिलॉन नॉट को मैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बना लेता हूं, और यहाँ पर 4 पाई का क्या कर देता हूं, गुणा कर देता हूं। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मतलब क्या आ जाएगा, 9 गुणित 10 की घात 9 गुणित में 17 गुणित 10 की घात माइनस का 22। ठीक है, 4 पाई का मतलब कितना होता है, 314 गुणित में 10 की घात माइनस 2। आप समझदार है कि दशमलव हटा के 10 की घात माइनस 2 कर दी। ठीक है, चलिए गुणा करते हैं 17 का 9 से। ठीक है, 9 7 63 की 3 आ जाएगी, हासिल कितना आएगा भाई, 6 9 एकम 9 6 15, हाँ 17 नंबर 153 होता है, ये बात भी अच्छी चीज है। ठीक है, ये आ रहा है। ठीक, गुणित में 4 है, गुणित में 314 है, तो हमने गुणित में लिखा 4, गुणित में लिखा बेटा 314, है ना। 10 की घात माइनस 22 थी, माइनस 2 है। ठीक है, तो 22 और 2 कितना हो जाएगा, 24, माइनस 24, माइनस 24 में से 9 हटा दीजिए, माइनस 24 में से जब आप 9 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 10 की घात आ जाएगी, ये माइनस 24 से 9 हटाओ, पहले तो 4 हटाओ 20 आया, 5 और हटाओ 15 आ जाएगा, तो ये जाएगा 10 की घात माइनस का 15। ठीक है, गुणा करते हैं, ई बराबर 4 से गुणा कर लेते हैं, 4 तिहाई 12, है ना, हासिल आई 1, 4 पंचे 20 और 1 21, हासिल आई 2, 4 एकम 4 2 6। ठीक है, 4 तिहाई 12, हासिल आई 1, 4 पंचे 20 और 21 की 1, हासिल आई 2, 4 एकम 4 2 6, तो 612 आ गया। गुणित में आ रहा हमारे पास 314, गुणित में 10 की घात कितनी, माइनस का 15। और ध्यान दीजिएगा, अंतिम प्रश्न है इसलिए ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, और इस प्रकार से ये पूरा का पूरा पार्ट भी खत्म होने जा रहा है। ठीक है, ध्यान देंगे कैसे गुणा किया जा रहा है भाई, हम कर रहे हैं 612 का गुणा किसमें, 314 में। ये काम करता हूँ ना, इन प्लेटों का तो कोई काम रह नहीं गया है, तो इन्हें मैं हटा ही देता हूँ। ठीक है, समझदारी से, समझदार बच्चे समझ चुके हैं कि क्या था। 612 गुणित में हो रहा है 314, 4 से गुणा 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 छिंग 24, हमारे पास 1 से गुणा 1 दूनी 2, 1 कम 1, 1 छिंग 6, और ये हो गया हमारे पास 3 से गुणा 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 छिंग 18। ठीक है, 8 4 2 6, 6 4 10 और 1 11, हासिल 1, 2 1 3, 6 3 9, 3 12, हासिल 1, 8 1 9, और ये आ गया हमारे पास 1। तो हमारा आंसर आ रहा है हमारे पास ई बराबर, ध्यान से देखिएगा, ई बराबर है 1 9 2 1 6 8 गुणित में 10 की घात माइनस 15। अभी ध्यान दो, यदि तो 1 2 3 4 5 5 बार शिफ्ट करूंगा तो ई आ जाएगा मेरे पास 1.9 गुणित 10 की घात माइनस 10 न्यूटन प्रति कूलम। क्या आ जाएगा, 1.9, क्या आ जाएगा भाई हमारे पास, 1.9 गुणित 10 की घात माइनस 10 न्यूटन प्रति कूलम। क्या कोई तकलीफ वाली बात? जी नहीं सर, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, सारी की सारी चीजें आसान है, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा सर ज्यादा करना पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल, कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ा है, लेकिन अपना उत्तर भी तो तरीके से आ गया, आप ये देख लीजिए। ठीक है, पर इस प्रश्न के साथ इस लेक्चर की भी यहाँ पर क्या हो गई है, समाप्ति हो गई है, साथ ही साथ इस पार्ट की समाप्ति हो गई है। अब हो सकता है हम मिले कि नए पीवाईक्यू मतलब जो पिछले वर्ष आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आए थे उनकी तैयारी के साथ मिलेंगे, और नहीं तो हम मिलने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसका नाम है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। तब तक के लिए उम्मीद यही कर रहा हूं कि मस्त तरीके से पढ़ाई करेंगे और शॉर्ट नोट्स तुमने बना लियो। ठीक है, और यदि अभी अप्रैल में पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, जून जुलाई में पढ़ रहे हो तो ऑल द बेस्ट, कोई भी एग्जाम होगा, कोई टेस्ट होगा तुम्हारा। ठीक है, चलिए भाई, तो जब तक के लिए हम नहीं मिलते हैं तब तक के लिए मैं बस यही कहना चाहूंगा, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड डे एंड थैंक यू।